सा हटोगे वायर सब प्ले कर रहे हैं ट्रेलर. Shall we look at the trailer first, guys? सुपर डुपर आधा मांग लेगा. रेडी गाइस? मैम आज आगाज बहुत ज़बरदस्त हुआ है आरसीटी हॉल में. हाँ, आगाज़ तो बहुत ही शानदार है और इंशाल्लाह अंजाम भी अच्छा होना चाहिए. फिंगर्स क्रॉस्ड एंड उम्मीद है बहुत अल्लाह ताला पर और मेरे तमाम फैंस पर. आप लोगों की तमन्ना थी कि मुख्तलिफ तरह के किरदार में अदा करूँ. सुपर मॉडल इज़ अ फिल्म विच हैज़ सो मच इन इट. Lovely locations. We shot this entire film in Fiji Islands. Beautiful locations, never been explored or been seen here on in Hindi cinema before. Then amazing music, जो कि आप अभी सुन ही रहे थे. Direction के point of view से नवीन बत्रा जी has done a great job, and my producers they have not left any stone unturned to make this project very beautiful. So मेरे अलावा आपको बहुत सारे और लवली फेसेस भी नज़र आएंगे फिल्म में. अ रेस टू बिकम अ सुपर मॉडल. सो उस रेस में आपको काफ़ी सारे रनर्स और भी दिखाई देंगे. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म. सुपर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल जिंदगानी से तो आपका बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक रहा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कितना एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगा? Well, Super Model is the story of this fashion world, cinema world. हज़ारों लड़कियां हिंदुस्तान में एवरी डे दे लीव देयर हाउसेज और प्रॉब्ली अपने घर से निकलती हैं एक तमन्ना लेकर के, एक सपना लेकर के, दे वांट टू बिकम अ सुपर मॉडल. रास्ता दिखता बहुत खूबसूरत है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच और टू मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू. बट एट द सेम टाइम ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ शॉर्टकट से नहीं मिलता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि शॉर्टकट से ज़िंदगी में जो कुछ मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. प्रॉब्ली ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है इस फिल्म का. इस ज़िंदगी में इस फिल्म में एक लड़की जो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के ज़रिए से अपना मंजिल तय करती है, मगर उसके रास्ते में उसको क्या क्या करना पड़ता है, दैट यू वुड बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन. एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ बिकिनीज आई हैव वॉर्न. प्रॉब्ली शायद आने वाले वक्त में आप कभी मुझे इतनी बिकिनीज बल्कि बिकिनी में ही नहीं देखेंगे इंशाल्लाह. आई एम थिंकिंग. और लवली लोकेशंस एंड आई थिंक बहुत कुछ है इस फिल्म में आपको एंटरटेन करने के लिए. कुछ लड़के देखने को नजर आएंगे? ऑफ कोर्स बॉलीवुड फिल्म है तो ऐसा थोड़ी है कि बॉलीवुड फिल्म है और फिर वीना मलिक है फिल्म में, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ अमेजिंग एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी. ऑफ कोर्स आपको मिलेगा. बेशक छोटी सी चिंगारी से आग लगा देती हूँ पूरे उसके ढेर में. अब तो फिल्म है बहुत बड़ी. हाँ, जब चिंगारी से काम जल जाए तो शोला जलाने की क्या ज़रूरत है. वेल, अश्मित पटेल और मेरे दरमियान सुपर मॉडल में काम करना काफ़ी एक तरह का इमोशनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी आपस में बहुत ज़्यादा क्या बातचीत भी नहीं होती थी. मैं उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देखती थी और शायद वो मुझे देखते थे, आई डोंट नो. ऐसे में उनके साथ इंटीमेट सीन्स करना और पूरी फिल्म को कंप्लीट कराना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. बट देन आई वुड से आई एम रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर नवीन बत्रा जी. वो हमेशा हमारे पास आए, मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे बताया कि वीना we have to work on this project. No matter you guys are not on talking terms to each other, but हमें ये फिल्म मुकम्मल करनी है. और एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने डायरेक्टर का जो है मान नहीं तोड़ूँ. सो एक नई लोकेशन के ऊपर, नई जगह के ऊपर, नई आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर पहले कभी बॉलीवुड फिल्म शूट नहीं हुई थी, उसको एक्सप्लोर करना. आई थिंक नवीन बत्रा जी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. और आपको ऐसे ऐसे एंगल से वो आइलैंड दिखाई देगा कि यू विल फॉल इन लव विद दोज ब्यूटीफुल लोकेशंस. उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर ब्यूटीफुल फेसेस इन द फिल्म. देयर इज रोमांस, देयर इज हैप्पी सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, एंड आप थिएटर में जाइए और देखिए कि तीसरा पायदान होगा. रेस काफी टफ होती चली है. हाँ, कदम देखने को मिला. फिर भी मीना के लिए क्या कंपटीशन होगा? बॉलीवुड में ये मेरी तीसरी फिल्म जो है वो चौथी फिल्म. बॉलीवुड में तीसरी और इंडिया में मेरी चौथी फिल्म रिलीज़ हो रही है. मैं बहुत खुशकिस्मत कि चारों के चारों जो मैंने अभी तक किए हैं वो वीना मलिक के फिल्म थे. और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी तमाम टीम्स ने इस बात को बनाया कि फिल्म को हमने रिलीज़ भी किया और मैंने फिल्म को कमाल
भी किए और फिल्म जो थी मोस्टली जो थी वो फीमेल सेंट्रिक ही थी, जिस तरह सुपर मॉडल भी एक लड़की की ही कहानी है। सो हाँ, जैसे जैसे आप सीढ़ियों ऊपर चढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे ही तेज़ हवाएं, आंधी, तूफान का मुकाबला भी आपको करना पड़ता है। आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, exciting and tough for me, but yes, that is what I'm famous for, to meet the challenges. सुपर मॉडल में किरदार जीने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ी या कितनी आसान था? करनी पड़ी, फाके काटने पड़े, क्योंकि सुपर मॉडल के लिए जो मुझे आज भी याद है, when मेरे प्रोड्यूसर रवि अलावत साहब और नवीन बत्रा जी आए मुझे साइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा वीना जी आपको 47 किलोज तक अपना वेट करना है, और उस वक्त आई वॉज 56। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ठीक है, सुपर मॉडल का मतलब ये है कि आप खाना पीना नहीं खा सकते हैं। उसके बाद से ऑफकोर्स कैरेक्टर में ढलना, इमोशनली जो भी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स एक्टिंग वाइज आए हैं, आई वांटेड टू मेक इट लुक वेरी रियल ऑन द स्क्रीन। सो उसके लिए हमने बहुत सारे रिहर्सल्स किए। माई टीम हैज़ आई थिंक वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट, एंड आई थिंक क्रेडिट, जब फिल्म एक थिएटर में आती है तो उसके पीछे चेहरे तो सामने हम होते हैं, मगर उसके पीछे टीम बहुत बड़ी होती है। हमारे डायरेक्टर साहब से लेकर असिस्टेंट से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर आई थिंक इंटायर टेक्निकल क्रू, माय डिज़ाइनर, माय इवन हेयर एंड मेकअप स्टाइलिस्ट, एवरीबडी हैज़ वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट। मान लें कि इस फिल्म की यूएसपी वीना मलिक होगी तो सुर्खियों में हमेशा बनी रहती है। मे बी। अच्छा, म्यूजिक की बात करें तो सबसे दिल के करीब कौन सा वो Oh my God. शेखुड़ और तरन्नुम और शराब साहब जैसे? वेल आई थिंक हाँ, फिल्म में जितने भी हमारे गाने हैं वो इस कदर दिल को छू लेने वाले हैं और इस कदर अमेजिंग हैं कि आप एक गाने को नहीं कह सकते हैं कि सैड सॉन्ग कैसे जीऊँगा तू ही बता, मैं अभी भी सुनती हूँ तो आई गेट गूज बम्स। और सुपर मॉडल अगेन इज़ अ वेरी एक्साइटिंग, और उसके अंदर जो एक लाइफ है which narrates सुपर मॉडल की लाइफ, दैट्स अगेन वेरी गुड सॉन्ग। और आई थिंक जो मिक्का जी ने स्पेशली गाना गाया है, तेरी मानो सासू आखा तेरी पहन दी, आई मीन फोटो खींचा, सो दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग सॉन्ग ऑल्सो। आई फील लाइक grooving on the tunes and all. I think it's a combination of sad, romantic and party songs. So पूरा पैकेज मिलेगा आपको, एक तरह के गाने नहीं हैं, हर गाना अलग है। नवीन बत्रा जी की अगर बात करें, उनके डायरेक्शन में क्या क्या नया निकलवाया आपने? आई थिंक एक एक्टर जब स्क्रीन पे आपको नज़र आता है तो उसमें हर एक्टर एक अलग तरह का एक्टर होता है। जैसे कि एक कुछ एक्टर्स होते हैं वो अपना इनपुट बहुत ज़्यादा डालते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर के एक्टर्स होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई फिल्म साइन करती हूँ मैं सबसे पहले डायरेक्टर के साथ बैठकर ये डिस्कस करती हूँ और मैं बताती हूँ कि आई एम जस्ट अ ब्लैंक कैनवस, आपको मुझे बताना है कि मुझे किस किरदार में ढलना है। मैं डायरेक्टर की आर्टिस्ट हूँ। मैं हमेशा डायरेक्टर का विजन अंडरस्टैंड करती हूँ और राइटर का विजन, कि उन्होंने किस विजन से मुझे देखा है, उन्होंने किस नज़रिए से मुझे देखा है, और मैं उसमें ढलने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक सुपर मॉडल जो आप स्क्रीन पे मुझे देखेंगे, बेशक एक्टिंग मैंने ज़रूर की है, मगर उस सांचे में मुझे ढाला मेरे डायरेक्टर ने, नवीन बत्रा जी ने। और बहुत सारी मरतबे हमने बैठकर बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स की, बहुत ज़्यादा समझा मैंने इस कैरेक्टर को। एंड आई थिंक अगर आपको स्क्रीन के ऊपर सुपर मॉडल की लाइफ से रिलेटेड जो भी नज़र आएगा इस फिल्म में परफॉर्मेंस, उसमें ऑफ कोर्स आई थिंक इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे डायरेक्टर का होगा। यू वेलकम।